सुप्रभात। सभी विद्यार्थियों को आभासी कक्षा में स्वागत है। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। जिला के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को आदर सहित स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुंडलिया, जो कि कवि गिरिधर जी की है। तो कुंडलिया क्या है? कुंडलिया में हम पढ़ेंगे कुंडलिया किसे कहते हैं, उसको हम आज पढ़ेंगे, और कवि परिचय उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। मैं मनीषा दीप्ति बिलू भवानी शंकर सरकारी उच्च विद्यालय से एक बार आपको फिर से आभासी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा विषय है कुंडलिया। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, उसको समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, और आपके वार्षिक परीक्षा आ रहा है, उसको आपको मदद मिलेगा कि एग्जाम में आपको मदद मिलेगा कि किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, उसमें आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास काल को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये चारों काल में विभक्त किया गया है। तो जैसे कि आप रीतिकाल और भक्तिकाल, इन दोनों काल को आप जानते होंगे। भक्तिकाल में आपने 4 कवियों के बारे में अपने पुस्तक पढ़े हैं, जैसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो बाद रीतिकाल, तो भक्तिकाल के अंदर भक्ति के आधार पर इन कवियों ने कविता या दोहे, पद ये सब लिखे हैं। लेकिन भक्तिकाल से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो काल शुरू होता है रीतिकाल का। तो रीतिकाल के जो हमारे हिंदी मंदिर हैं वो गिरिधर कबीराय जी हैं। आज हम इन्हीं के द्वारा रचित कुंडलिया को पढ़ेंगे, लेकिन उससे काल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग रखेंगे। रीतिकाल में नियमों को ध्यान में रखकर रचनाएं की गई है। तो रीतिकाल में क्या होता है, जितने भी कवि हैं वो नियमों को आधार करके रचना करते रहते हैं। जैसे कि अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद होगा, ये सारे नियम हैं। लेकिन छंद में से एक छंद है कुंडलिया, जो कि आप ही के विषय के हैं। देखिए कुंडलिया को समझेंगे। आप जो हम पढ़ने वाले हैं वो गिरिधर जी के कबीराय के कुंडलिया को पढ़ने वाले हैं। कुंडलिया एक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसका आरंभ जिस शब्द से होता है उसी से ये समाप्त भी होता है। आप अपनी पुस्तक को देखिए, उसमें 6 पंक्तियां हैं, 6 लाइन है, और जिस शब्द से शुरू हो रहा है, यानी कि बिना विचारे शब्द से शुरू हो रहा है और बिना विचारे शब्द से समाप्त होता है, इसको कहा जाता है कुंडलिया। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि रीतिकाल किसे कहते हैं, कुंडलिया किसे कहते हैं। अब हम गिरिधर कबीराय जी के कवि परिचय को जानेंगे। चलते हैं आगे। कवि परिचय। कबीराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। शिवशंकर ने इनका जन्म काल सन 1713 ईस्वी बताया है। तो इनके बारे में ज्यादा रीतिकाल में कुछ जानकारी है नहीं, और इनका जन्म काल सन 1713 ईस्वी में बताया गया है। जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक है, उनके मत के अनुसार उनका जन्म सन 1713 ईस्वी में हुआ था, और वो लोग उन्हें अवध का निवासी मानते थे। वो अवध के निवासी माने जाते थे, जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। देखते हैं आगे। कबीराय नाम से ऐसा लगता है कि वे जात के भाट थे। भाट यानी कि उस समय जो राजा महाराजाओं की यशगान को लिखने के लिए वो कविता के माध्यम से अपनी रचनाओं को लिखते थे, ऐसे जातियों को भाट कहा जाता था। जो भी हो, गिरिधर कबीराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नित्य काव्यकार है। तो हमें ये याद रखना है बच्चों, अपने पुस्तक में इसको अंडरलाइन कीजिए। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, रीतिकाल के प्रसिद्ध नित्य काव्यकार है के रूप में सुपरिचित है। उनके कुंडलिया विख्यात है। उनकी जो कुंडलिया है वो बहुत ही विख्यात है,
और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित है। तो उत्तर भारत में यह जनता में खूब प्रचलित है और इसकी भाषा भी जो है बहुत सरल है। इसमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई है। सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज्यादा लोकप्रिय हुई है। तो ये भाषा में बहुत ही सरल है, सीधा साधा, कारण लोग इसे आसानी से बोल सकते थे और उनको मुंह जुबानी याद भी रहती थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि शाही शब्दावली कुंडलिया गिरिधर की पत्नी की रची हुई है। गिरिधर की कुंडलिया अवधी भाषा में ही तो याद रखेंगे, उनकी जो कुंडलिया है वो अवधी भाषा में ही मिलती है। वो अवध के रहने वाले थे, जो कि उत्तर भारत का उस समय हिस्सा था, और वो अवधी में लिखते थे। तो अब हम लोग चलेंगे कुंडलिया की ओर। देखिए, ये है हमारा कुंडलिया जिन्होंने लिखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुंडलिया 6 पंक्ति में होती है। 1 2 3 4 5 6 पंक्ति में है। और मैंने कहा था कि कुंडलिया उसे कहा जाता है जो जिस शब्द से शुरू होता है, यानी कि बिना विचारे, जिस शब्द से शुरू हो रहा है जिस शब्द से समाप्त, बिना विचारे से शुरू होकर बिना विचारे पर ये समाप्त होता है। इसका मतलब इसको हम लोग कुंडलिया कहेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शोषणवाचक करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़ो अपनो जग में होत फसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जग में होत हसाए, जीत में चैन ना पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कह गिरिधर कबीराए, दुख कछु टरत ना टरे। खटकता है जियो माही, किए जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे, वचन कर लिया है। इस को हम दो पंक्तियों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 पंक्तियों को देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। तो इसके जो अर्थ है उसको अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, विचारे यानी कि सोच विचार करना, पाछे यानी कि पीछे, पछताए यानी कि पछताना, कार्य यानी कि बिगाड़ना, अपनो यानी कि अपना, जग यानी कि दुनिया, होत यानी कि होना, हंसाए यानी कि हंसी और मजाक। तो यहाँ पर कवि गिरिधर कहते हैं कि तो भी काम करने से पहले उसे हमें बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बिना सोचे समझे कुछ काम किया तो हमें बाद में पछताना पड़ता है, काम हमारा बिगड़ जाता है और जब में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। क्या होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं सोच समझकर अच्छे से करेंगे। आप लोगों का परीक्षा आ रहा है, आप लोग क्या पढ़ेंगे, पहला आपका विषय क्या है वो आप पहले पढ़ेंगे, उसके लिए आप योजना बनाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे, तभी जाकर आपकी मदद होगी। आप बिना सोचे विचारे तो कुछ पढ़ेंगे नहीं। इस तरह से यहाँ पर कवि गिरिधर जी की बार सोचिए किस तरह से कार्य काम बनेगा और हम सफल होंगे। नहीं तो क्या होगा, हमें पछताना पड़ेगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा और दुनिया में लोगों में हमारी हंसी मजाक बनेगा, जिसके कारण क्या होगा ना हमारा समय बर्बाद होगा और कहीं ना कहीं हमारा धन भी नष्ट होगा। आशा है ये 2 पंक्तियां आप समझे। तो हम अभी दूसरी तरफ चलते हैं। जग में होत हंसाए, चित में चैन ना पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। चित यानी कि मन, चैन
आराम, ना पावे, ना मिलना, खान पान, खाना पीना। सम्मान, सम्मान, इज्जत, राग, गीत, संगीत, मन ही, मन को, भावे, पसंद आना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जग में होत हँसाए, अगर हमने बिना विचार करके कुछ काम किया तो हमारा काम जो होता है वो बिगड़ जाता है और हमारी जग बात क्या होगा ना, जग में लोग हम पर हंसेंगे, चित में चैन ना पावे, चित यानी कि मन, मन में हमारा जो आराम होगा, जो चैन होगा वो क्या होगा, दूर हो जाएगा। हम लोग दुखी होने के कारण अक्सर क्या होता है, अगर कोई लोग हम पर हंसेंगे, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन अब हंसने के मजाक बनने के बाद हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है, तब क्या होता है ना, मन में चैन नहीं मिलता है कि ये मेरे पर क्या हो गया। व्यक्ति सोच अपने मन को समझाने के लिए चाहे उसके पास जितना भी खाना पीना या सामान ला दिया जाए, मतलब सुस्वादिष्ट खाना उसे क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन वो उसे खा नहीं पाएगा क्योंकि उसके मन में, और सम्मान भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। और राग रंग मन ही ना भावे, यहाँ पर कहा जा रहा है कभी हमारा मन जो होते हैं वो दुखी रहने से, या अगर हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो हम लोग कभी कभी हम लोग संगीत सुनते हैं ताकि हमारा मन जो है वो आनंद प्रदान कर सके। हमारे मन चोट लगी रहती है तब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर संगीत भी, राग भी हमारा कुछ काम नहीं आता, अगर हम सुन लेंगे तो हमारे मन को नहीं भाता है। आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। कह गिरिधर कबीराय, दुख कछु टरत ना टरे, खटकता है जियो माहे, किए जो बिना विचारे। कुछ टरत यानी कि टलना, दूर होना, तारे टलना, खटकता बुरा लगना, जियो हृदय, माहे बीच, इधर कबीराय, दुख कछु टरत ना टरे, है जियो माहे, ये जो पर कभी कहते हैं कि चाहे हम जितना भी प्रयास करें दुख टलता ही नहीं, टालने पर भी नहीं टलता। लगता है जियो माहे, हमें बुरा लगता है, खटकता यानी कि बुरा लगना, हमारे हृदय के बीच में क्या होता है, हमें बहुत ही बुरा महसूस होता है, क्या हो गया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर हमारे मन में एक बार दुख आ जाता है तो वो टलने पर भी नहीं टलता। हमारे हृदय के बीच में क्या होता है ना, दुख टलने पर भी वो नहीं टलता। फिर अंत में हम लोग ये सोचते हैं क्या किया, हम अपने आप को प्रश्न करते हैं कि क्या बेचारे ये काम क्यों किया, और समझते हैं। वो गिरिधर कबीराय, दुख खटकता है जियो माहे, तो बिना विचारे। तो यहाँ क्या होगा ना, वो टलने पर भी नहीं टलेगा, और हमारे हृदय में माही यानी कि हृदय, हमारे हृदय के बीच में क्या होगा, तकलीफ होगा। फिर हम बाद में सोचेंगे कि हमने क्या बिना विचारे क्यों किया। जिया यहाँ पर हृदय है बच्चों, और माही यानी बीच में, हमारे हृदय के बीच में। आगे बढ़ते हैं, इसके भावार्थ को देखेंगे। भावार्थ, कवि का ये कहना है कि हर करके काम करना चाहिए, तो बिना सोच विचार जाता है, इसे बाद में पछता। खान पान और मान सम्मान
बर्बाद हो जाता है। बार बार ये बात उसके मन को करती है कि हम क्यों किया। अतः वह जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई भी काम करने से पहले सोच। अभी हम लोग इसके आलोचना करेंगे। आप लोग अच्छे से तो 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आपके पुस्तक को आप खोल सकते हैं। आपकी पुस्तक में भी अभी हम लोग क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। बिना सोच और विचार के काम करने से क्या नतीजा? बिना सोच और विचार के काम करने से पछताना पड़ता है। पछताना पड़ता है। पछताने के बाद और क्या होता है? क्या हो सकता है? 2-3 वाक्य में कहा है, इसलिए और थोड़ा सा काम बिगड़ जाता है। काम बिगड़ जाएगा। वेरी गुड। कवि का यह कहना है कि हर व्यक्ति को सोच विचार करके काम करना चाहिए। जो बिना सोच विचार के काम में लग जाता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उसका काम बिगड़ जाता है और वह संसार में हंसी का पात्र बनता है। सभी फीके लगते हैं, उसका मूल्य समय और धन बर्बाद हो जाता है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। अभी हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। कवि कहते हैं, बिना सोच और विचार के काम करने से काम बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार काम करता है, संसार में उसकी हंसी होती है। वो मानसिक रूप से बेचैन रहता है। उस व्यक्ति को सुख, चैन, खान पान, मनोविनोद आदि सभी फीके लगते हैं। उसका मूल्यवान समय और धन बर्बाद हो जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, 2 नंबर दिया है। 1 या 2 वाक्य में उत्तर दीजिएगा। उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन पीछे पछताता है? जो बिना सोच विचार के काम करता है वह पीछे पछताता है। तो देख लेंगे। सोच समझे काम करता है वो पीछे पछताता है। हाँ, ठीक है, देख लेते हैं उत्तर। जो व्यक्ति सोच विचार करके काम नहीं करता वो पीछे पछताता है। आप लोगों ने भी बहुत सुंदर उत्तर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा नंबर देखिए, ख, जगत में किसकी हंसी होती है? जगत में जो बिना विचारे काम करता है वो बिगड़ जाता है, उसकी जगत में हंसी मजाक होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दोनों ही स्कूल बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर। देखिए, जगत में किसकी हंसी होती है? जो बिना सोच और विचार के काम करता है उसकी हंसी जगत में होती है। 2 नंबर प्रश्न, कौन अपना काम बिगाड़ता है? जो बिना सोच विचार के काम करता है वह अपना काम बिगाड़ता है। सोच विचार कर काम करता है वो अपना काम बिगाड़ता है। बहुत अच्छा, बेहतरीन उत्तर। देख लेते उत्तर क्या है। बिना विचारे काम करने वाला व्यक्ति अपना काम बिगाड़ता है। क्या टालने पर? देखिए, घ नंबर, क्या टालने पर नहीं टलता? दुख टलने पर नहीं टलता। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को उत्तर बहुत अच्छे तरीके से। वेरी गुड। दुख टालने पर नहीं टलता, बहुत सुंदर। अच्छा, अभी देखेंगे हम अंग नंबर। मन को कौन सी बात खटकती रहती है? दुख की बात खटकती रहती। मन नहीं, अच्छे से बोलिए। बेचारे मैंने यह काम क्यों किया? बार बार यह बात उसके मन को व्यथित
हाँ हाँ ठीक है, सही उत्तर दिया बच्चों ने। मन में ये बात खटकती है कि बिना सोच और विचार मैंने ये काम क्यों किया, तो ये होगा। ठीक है, ये उत्तर होगा। पहले वाला जो बच्चे ने उत्तर दिया था वो गलत था, तो सही उत्तर ये है कि मैंने बिना विचारे काम क्यों किया, इस बात से खटकता है उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, ये खालिस्तान है बच्चों, खालिस्तान को भरना है। ठीक है, देखते हैं। क, जग में होत हंसाए डैश न पावे, क्या होगा? जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, चित में न पावे। बहुत अति सुंदर उत्तर। देखिए, जग में होत हंसाए चैन न पावे। आगे देखते हैं। डैश बिगाड़े अपनो डैश में होत हंसाए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए, बिगाड़े अपनो जग में हो तो हंसाए। हाँ बिल्कुल, काम बिगाड़े अपनो जग में हो तो हंसाए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। ठीक उत्तर। अभी ग नंबर देखिए। डैश राग रंग मन ही ना भावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे, खान पान सम्मान राग रंग मन, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। हाँ, वेरी गुड। दोनों स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे उत्तर दिया। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। ठीक है, अभी देखिए 4 नंबर। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाना है। ठीक है, जग का एक वाक्य बनाइए, जग शब्द का एक वाक्य बनाइए। जग में रहकर अच्छा काम करना चाहिए, जग में रहकर अच्छा काम करना चाहिए। उत्तर जग में रहकर कुछ काम करो या जग में रहकर अच्छा काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चैन का बताइए। वह चैन से काम करता है तो व्यक्ति को चैन न आता है। ठीक से बोलिए। वह चैन से काम करता है। और एक बार। मन में दुख होता है तो उसको चैन नहीं मिलता, वह चैन से काम करता है। बच्चे को देखकर माँ ने चैन की सांस ली। ठीक है, अब देखिए खान पान का बताइए। खान पान का बताइए। खान पान और मान सम्मान उसे अच्छी नहीं लगती, खान पान और मान सम्मान उसे अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता। देखते हैं क्या होगा। हम भारतीयों के खान पान अलग है। हम भारतीयों के खान पान अलग है बच्चों। ठीक है, अच्छा दुख का बताइए। दुख में धीरज नहीं होना चाहिए, दुख में धीरज नहीं खोना चाहिए। वेरी गुड। दुख में धीरज नहीं खोना चाहिए। हाँ, दुख में धीरज नहीं खोना चाहिए। और दूसरे बच्चे ने भी बढ़िया उत्तर दिया। दुख के समय कोई साथ नहीं देता है। बहुत सुंदर। आगे देखेंगे। देखिए 2 नंबर। दिए गए उदाहरणों की तरह पाठ से दूसरे तुकांत शब्द को छाटिए। अपने दोहे को देखिए, उसमें तुकांत शब्द बच्चों छाटना है। ठीक है, जैसे कि पछताया हंसाया, उसी प्रकार से अपने कविता उल्टाइए। कुंडलिया के दोहे को जो पद है उसके पंक्तियों को देखिए और उसमें से छाटकर बताइए। तुकांत शब्द कविता में जो होता है ना, तुकांत शब्द जैसे होता है, उसी को ढूंढिए। पावे भावे तारे बिचारे खान पान। पावे भावे वेरी गुड। और तारे बिचारे खान पान। पावे भावे। देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए, बिचारे बिगारे पावे भावे खान पान तारे बिचारे। अब हम देखेंगे 3 नंबर। खान पान का अर्थ है खान और पान, यानी कि खाना और पीना।
इसी प्रकार से 5 उदाहरण दीजिए। भली भांति, मान सम्मान, मान सम्मान, भोग विलास, मान सम्मान, सात सवेरे, दिन रात, जीवन मरण, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुख बहुत दुख, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, दिन रात, सोते जागते, उठते बैठते, सुख दुख, शाम सवेरे, आप सभी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अभी 10 ठो, ज्यादा नहीं, 10 ठो MCQ आलोचना करेंगे, तो आपकी और भी एग्जाम के लिए तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सकता है। देखिए, ये बहुविकल्प के कुछ प्रश्न हैं। काम करने से पहले क्या करना चाहिए? सोच विचार, सोच विचार, काम सोच करने से विचार, पहले क्या करना चाहिए? सोच विचार, ए गर्व, बी अहंकार, ऑप्शन सी सोच विचार, डी घमंड। क्या होगा? सोच विचार, सोच विचार, उत्तर होगा सोच विचार। सोच विचार। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 नंबर देखिए, टरत ना टरे का अर्थ क्या है? ए, टालने से टलता है, बी, टलने से नहीं टलता, सी, ना टालने से टलता है, डी, टाले या ना टाले नहीं टलता। क्या होगा बताइए? टरत ना टरे का टलने अर्थ से नहीं टलता, ऑप्शन, टलने से नहीं टलता, ऑप्शन बी, टलने से नहीं टलता, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी 3 नंबर देखिए, खटकता है का अर्थ क्या है? ए, अच्छा लगता है, बी, बुरा लगता है, सी, सच्चा लगता है, डी, डूबता बुरा है। लगता है, ऑप्शन बी, बुरा लगता है, बी, बुरा ऑप्शन लगता बी, है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, बुरा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर उत्तर। अभी 4 नंबर देखिए, खटकता है जियो माही किए जो बिना विचारे, ये किसकी रचना है? ए, सूरदास, बी, गिरिधर कबीराय, सी, कबीरदास, गिरिधर डी, कबीराव, कबीराव, गिरिधर कबीराव, गिरिधर कबीराव, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गिरिधर कबीराय। अभी देखिए 5 नंबर, क्या टलने से नहीं टलता? दुख, ऑप्शन बी, दुख, ए, सुख, ऑप्शन बी, ए, दुख, बी, दुख, ऑप्शन बी, दुख, दया, डी, करुणा, ऑप्शन बी, दुख, ऑप्शन बी, ऑप्शन दुख, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दुख, ऑप्शन बी, दुख। ठीक है, 6 नंबर देखिए, कौन अपना काम बिगड़ता है? ए, धर्म करने वाला, बी, पाप करने वाला, सी, पुण्य करने वाला, डी, ऑप्शन डी, बिना सोच विचारे काम करने वाला। ऑप्शन डी, बिना, ऑप्शन डी, बिना सोच विचार कर काम करने वाला। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। दोनों ही स्कूल के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन डी, बिना सोच विचारे काम करने वाला व्यक्ति। 7 नंबर देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे डैश, हंसाए, ए, हंसाए, बी, ऑप्शन बी, पछताए, सी, आए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पछताए, ऑप्शन बी, पछताए, ऑप्शन बी, पछताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर, कह गिरिधर कबीराय दुख कहू टरत न डैश, ए, तारे, बी, बारे, सी, तारे, या डी, यारे। ऑप्शन ए, तारे, ऑप्शन ए, तारे, ऑप्शन है तारे, ऑप्शन ए, तारे। हाँ, सही उत्तर, ऑप्शन ए, तारे। 9 नंबर देखिए, बिगाड़े का मूल रूप देखिए, बिगाड़े का मूल रूप क्या होगा? ए, बिगाड़े, बी, बिगड़े, सी, बिखरे, डी, निखरे। ऑप्शन ए, बिगाड़े, ऑप्शन है बिगाड़े, बिगाड़े, ऑप्शन ए,
बिगाड़े। ऑप्शन ए बिगाड़े। ठीक है। 10 नंबर देखिए, बिना विचारे जो डैश। ऑप्शन बी करे। ऑप्शन बी करे। ऑप्शन ए मरे। ऑप्शन बी करे। करे। सी धरे। डी टरे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करे। जो बच्चे बोल रहे हैं करे, उनका सही उत्तर है ऑप्शन बी करे। ठीक है। ये कुछ गृह कार्य है बच्चों। देखिए, पहला है कुंडलिया के प्रश्न और अभ्यास को लिखिए और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को दिखाइए। ख नंबर, पठित कुंडलिया की आवृत्ति कीजिए और इसे याद रखिए। यह हमारा 9 क्लास का वर्चुअल क्लास आखिरी क्लास था बच्चों, और सोमवार से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है। इसीलिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और कोई भी काम को करने से पहले बच्चों बिना विचारे मत कीजिए। एक बार सोच समझ के कीजिए आप जो भी करते हैं। ठीक है, पर तभी आपको सफलता मिलेगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट अपने परीक्षा के लिए। धन्यवाद।